कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी में भी तेजी के साथ कारोबार नजर होता है। तो यहाँ पे एफआईआई की तरफ से 1023 करोड़ का बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 1634 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब समझ में आएगा। शुक्रवार को निफ्टी के अंदर देखें तो मात्र 13 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 211 पॉइंट की गिरावट के साथ, बिल्कुल बैंक निफ्टी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग बिल्कुल लाल निशान के साथ। लेकिन अगर हम देखें निफ्टी की साइड, बिल्कुल एक गिरावट जरूर आती है, एक ट्रैप जोन भी बनाता है, एक ब्रेकडाउन भी करता है, लेकिन मोमेंटम जो एक तरह से पूरा रिकवर मोड में आ जाता है पूरी तरह से। लास्ट की क्लोजिंग के टाइम जब मार्केट क्लोजिंग होने पे आता है तो पूरा यहां पे रिकवर होता हुआ नजर आता इसी लेवल से, यानी 19,560 के लेवल से बिल्कुल लो लगाने के बाद एक रिकवरी जरूर दिखाता है। लेकिन अगर हम देखें फ्राइडे का हाई हमारे पास बिल्कुल इस हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, यानी हमारे लिए सिंपल सेटअप अगर हम देखें, ये फ्राइडे का लो था भाई और ये फ्राइडे का हाई था। अब इस फ्राइडे के हाई में भी थोड़ा सा पेंडिंग रहता है, मतलब पोजीशन यहाँ पे अगर हम देखें, इससे पहले जो एक्सपायरी 27 जुलाई की थी, वहां पे यहाँ पे क्लोजिंग जो हुआ था ना, जो एक रिकवरी करके ट्रैप जोन बनाया गया पूरा, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया एक ब्रेकआउट देखने को मिले। ये ब्रेकआउट आता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट आता है, अच्छी खासी ट्रैपिंग जोन, यानी कॉल बायर को फंसाया गया पूरी तरह से, और अगले दिन फ्राइडे को पूरा ब्रेकडाउन भी मारा गया। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या रहने वाला है मंडे सेशन के, अगर हम देखें पूरा डाटा भी समझने वाले हैं, और इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे तो ये लो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला, यानी फ्राइडे का लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा। तो इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 19,700 के लेवल पर मैसिव यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, 1,60,000 की कॉल राइटिंग आ रही है जबरदस्त वाली। और भाई 600 के लेवल पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त आ रही है, बढ़िया वाली दोनों तरफ से, यानी 600 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर है, लेकिन 600 के लेवल को तो ऑलरेडी कल ही यहाँ पे पूरा ट्रैप जोन बना दिया था। यहाँ पे ये 600 का जोन तो था यहाँ पे जो तोड़ता हुआ नजर आया था, इसको तोड़ दिया, बिल्कुल ब्रेकडाउन किया, कैंडल भी नीचे क्लोज हो गई, फिर से रिकवरी मार गया। तो ये है हमारे पास पूरा ट्रैपिंग जोन। लेकिन हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत ये रहेगा कि यहां से मार्केट जरूर रिकवरी कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं रिकवरी है मूड में, छोटी सी रिकवरी, लेकिन यहां पे प्रीमियम डीके बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। प्रीमियम जो यानी कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी दोनों का खत्म होता चला जाएगा जब ऐसी ऐसी खराब मूवमेंट यानी साइडवे मूवमेंट बाजार पूरी तरह से ट्रैप जोन बनाता है, यानी बैठे बैठाए प्रीमियम खत्म होता रहता है, यानी ना तो कॉल चल पाती ना पुट चल पाती, छोटी छोटी जो स्कैल्पर है वो ही इसका फायदा उठा पाते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए अभी ये सिनेरियो यानी यहां से ये वाला रेजिस्टेंस हमारे काम करने वाला है, यानी फ्राइडे का हाई भी मान सकते हैं और उससे पहले वाले दिन का यहाँ पे क्लोजिंग लेवल भी मान सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 19,700 का ही लेवल, और 700 के लेवल पर हमारे पास क्या आ रही है, मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग भी जबरदस्त आ रही है भाई ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एफआई डाटा, ये एफआई की तरफ से क्या हो रही थी, एक बिकवाली देखने को मिला यहाँ पे, पिछले सेशन के अंदर भी 4,000 करोड़ की ये बिकवाली देखने को। देखो हम क्या करते हैं, टेक्निकल डाटा जरूर देखते हैं, चार्ट जरूर देख के चलते हैं, टेक्निकल चार्ट, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं, पीसीआर रेशो भी देखते हैं। लेकिन उन सबके साथ अगर हम ये एफआई डाटा को इंक्लूड करेंगे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा कि मार्केट के अंदर से कहां से खरीदारी आ सकती है, कहां से बिकवाली आ सकती है। एफआई के मूड की अगर हम बात करें, यहाँ तो बिल्कुल सेलिंग करके चल रहा है 1,023 करोड़ की, और उससे पहले भी 4,000 करोड़ की। उससे पहले 2 दिन यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली थी हल्की सी, और उससे पहले 2 दिन बिकवाली। तो मूवमेंट जो एक तरह से पूरा ट्रैपिंग जोन में साइडवे जोन में जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें पूरे जुलाई मंथ के अंदर बड़ी जबरदस्त यहाँ पे दिन प्रतिदिन यहाँ पे खरीदारी बना के चल रहा था। अब यहाँ पे एफआई का मूड थोड़ा सा खराब होता नजर आ रहा है, एक तरह से बिल्कुल ब्याज दरों को लेकर जो फेड की तरफ से अपडेट आया ना, उसकी तरफ से एफआई का भी मूड चेंज हो चुका है, यानी मार्केट एक नया हाई लगाने के मूड में अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एफआई अपनी बिकवाली करके चल रहा है।
ये डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर आ रही है। पिछले 3 सेशन के अंदर देखें तो 4000 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है। ये बड़ी सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट करता जा रहा है, मार्केट को गिराने में बिल्कुल एक बचाने में सपोर्ट करता है। और यहां से मार्केट के अंदर जो बिकवाली आई हुई है इसको बचाने में ये डीआई ही सपोर्ट, यानी अभी ये क्या करेगा, हमारा एक सपोर्टर बन चुका है, एक तरह से बुल है ये। तो यहाँ पे ये बियर है तो ये बुल का काम करेगा। जो ये पहले ये वाला जो था एफआई, ये बुल का काम कर रहा था, लगातार खरीदारी, ये तो हल्का मूवमेंट दिखाता था, लेकिन एक तरह से अभी हमारे लिए बिल्कुल इसका सपोर्ट मिलना बड़ा जरूरी है। और वही हो रहा है, यहाँ पे डीआई एक खरीदारी करके चल रहा है। लेकिन इन सब के साथ अगर हम देखें, अभी ये तो डाटा हम देख रहे हैं सिर्फ कैश का डाटा, ये इतने करोड़ की खरीदारी आ रही है, इतने करोड़ की बिकवाली आई है, ये डाटा तो हो गया अभी हमारे पास कैश का डाटा। लेकिन हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड। देखो डाटा ये भी देखना समझना जरूरी है, वो तो हम डाटा समझ ही लेते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर एफआईडीआई क्या पोजीशन बना के चल। तो पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे, यानी डाटा के 27 और 28 तारीख का रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। अगर हम पहले पोजीशन देखें तो 49% यहाँ पे की थी, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, और 50% यहाँ पे गया था पुट की साइड। बिल्कुल 50-50 का रेशो ही मान सकते हो। लेकिन अभी रिटेलर की साइड अगर हम देखें, बिल्कुल 52% आ चुका है कॉल की साइड, और 47% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन। यानी ये अपनी पोजीशन को बिल्कुल बढ़ाता जा रहा है। यानी रिटेलर का मूड अभी क्या चल रहा है, पूरी तरह से पॉजिटिव मूड बना के बैठा है, पूरी तरह से पॉजिटिव मूड बना के बैठा। ये है रिटेलर यहाँ पे कि ये कॉल की साइड अपनी पहले 50% था, 49% यहाँ पे क्या था कॉल की साइड, 50% पुट की साइड। अब ये यहां से 3% पॉजिटिव यहाँ पे आ गया कॉल की साइड। अब देखते जाना पिछले 3 दिन के डाटा के अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि रिटेलर का मूड क्या हो रहा है। मार्केट गिर रहा है, वो अपनी खरीदारी में लग चुका है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे 3% हम पॉजिटिव नोट करते हैं भाई रिटेलर की साइड से। ये तो हो गया हमारे पास ऑप्शन के इंडेक्स की साइड। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 85% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, और 14% शॉर्ट की साइड था। अभी कितना आ रहा है, 85% ही आ रहा है, 14% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। यहां भी पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन अभी रिटेलर बना के बैठा है, पूरा लॉन्ग की साइड बना के बैठा है। फ्यूचर की साइड भी 85% और 3% ऑप्शन की साइड भी बढ़ा लिया है। तो रिटेलर का मूड तो आ रहा भाई पॉजिटिव, यानी आप और हम क्या सोच के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जो टेक्निकल जानते हैं वो थोड़ा सा पीछे हटके चल रहे हैं, वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 52% यहाँ पे रिटेलर ऑप्शन में कॉल की साइड चला गया है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई खरीदारी करके चल रहा है भाई। अब ये डीआई किसका सपोर्ट करेगा, रिटेलर का करेगा या एफआई का करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करें तो डीआई यहाँ पे 37% यहाँ पे क्या था कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, और 62% यहाँ पे क्या था पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई क्या कर देखे मूड 38% आ गया भाई कॉल की साइड। चलो बहुत बढ़िया भाई, 61% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड ही। तो 1% अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। यहाँ पे कौन, रिटेलर के साथ यहाँ पे डीआई, यहाँ पे 1% यहाँ पे डीआई ने ऑप्शन इंडेक्स की साइड एक पॉजिटिव मूड दिखाया, मात्र 1% मानूंगा। लेकिन ओवरऑल 61% अभी भी बैठा हुआ है कहां पे, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के। देखो सिनेरियो समझ में आने वाला है आपको कि सिनेरियो मार्केट का क्या रहने वाला है एक तरह से। अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड यहाँ पे पोजीशन 6.16% यहाँ पे की थी, पूरी तरह से लॉन्ग करके चल रहा था, और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड, और 93.83 शॉर्ट की साइड था। अभी अगर हम देखें 6.25% यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, 93.74 क्या है बिल्कुल शॉर्ट की साइड आ रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर ये भी यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब यहाँ पे डीआई की साइड अगर हम देखें, कैश के अंदर भी इनकी खरीदारी देखने को मिली है, ऑप्शन की साइड भी खरीदारी देखने को मिली है, फ्यूचर की साइड भी खरीदारी करके चल रहा है। तो डीआई का सपोर्ट तो हमें मिल गया पूरी तरह से, यानी मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूड तो आ सकता है। एक पॉइंटों तक कोई बड़ी खरीदारी नहीं है, छोटी सी खरीदारी है, तो इसलिए हम मान के चल सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी रिवर्स दिखा सकता है। लेकिन आगे क्या होगा, अगर हम इसके लिए बैंक निफ्टी के चार्ट को भी समझना चाहिए ना, तो ये तो हो गया भाई पहले निफ्टी की साइड हमारे पास ये लेवल रहेंगे,
ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल ऑप्शन चैन डाटा के साथ, पीसीआर रेशो के साथ, कहां पे कॉल और कहां पे पुट पूरा समझा गया है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया रहेगा और ऊपर की साइड ये वाला टारगेट, यानी इस लेवल के अबव तो ही हम यहाँ पे पॉजिटिव मानेंगे। अब वो पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा वो अभी एफआई डाटा हमें बता देगा, अभी वो भी पेंडिंग हमने समझना जरूरी है। तो यहां तक का तो मूवमेंट हमें समझ में आ गया कि मार्केट यहां तक की मूवमेंट दिखा सकता है एक संभावना के तौर पर। तो 19,700 तक का लेवल यहाँ पे मंडे सेशन के अंदर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बिल्कुल बैंक निफ्टी के चार्ट की साइड भी जाए तो बैंक निफ्टी की साइड देखो बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल जरूर बनता नजर आए, ये वाला, यानी फ्राइडे का लो हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर की साइड अगर हम देखें यहाँ पे ये लेवल होगा हमारे पास 45,700-800 की तरफ। ये बिल्कुल ये लेवल जो आ रहा है ना 45,700 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बनने वाला है, बड़ा जबरदस्त। ये इस लेवल पे 45,700 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। इसके अभाव में अगर हम बात करें बिल्कुल 46,000 की यहाँ पे बात हो सकती है इस मोमेंटम की साइड, ये वाला। और इसके अभाव तो आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी नया हाई लगाया था, तो ये हाई हमारे पास रहेगा। तो ये हाई की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 46,370 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने वाला है। ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल लें यहाँ पे, तो पहले यूरोप के बाजार की साइड अगर हम जाए, फिट्स यूके के अंदर 1 पॉइंट की तेजी भाई बड़ी जबरदस्त मानूंगा इसको, तो बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे बंदी कर रहे। डेक्स जर्मनी की साइड देखे तो 63 पॉइंट की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है बिल्कुल। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 11 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। तो इससे संकेत क्या आ रहे हैं यूरोप के बाजार से, तो फ्लैट ही मानना पड़ेगा भाई, कोई बड़े अच्छे संकेत भी नहीं आ रहे, कोई बड़े अच्छे खराब संकेत भी नहीं आ रहे। तो यूरोप तो पूरा फ्लैट होता नजर आया एक क्लोजिंग में, यहाँ पे पूरी फ्लैटिंग। अगर नैस्डैक की यूएसए मार्केट की साइड जाएं तो यहाँ पे 266 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखी जा रही है 2% के करीब। ये आया हमारे लिए एक पॉजिटिव मोड कि 2% के करीब यहाँ पे नैस्डैक की साइड, यानी आईटी सेक्टर के अंदर देखें तो लगातार एक बिकवाली का मूड बना हुआ है। अब नैस्डैक के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे एक मूवमेंट देखने को मिली है, तो आईटी सेक्टर में भी थोड़ा सा मूवमेंट हमने देखने को मिल सकता है। आगे अगर निक्की जापान एशिया बाजार की साइड अगर हम जाए तो यहाँ पे निक्की जापान यहाँ पे क्या है 130-32 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, 0.5% के करीब। ये थोड़ा सा खराब संकेत भी है हमारे पास। S&P 500 की अगर हम जाए यूएसए मार्केट की साइड 44 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल 1% की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है। और डाउ जोन को अगर हम नोटिस करें तो 176 पॉइंट की तेजी डाउ जोन की साइड आ चुकी है, बिल्कुल पॉजिटिव, 0.5% के साथ बिल्कुल पॉजिटिव क्लोज होता नजर आया डाउ जोन। तो अभी यूरोप के बाजार फ्लैट है और यूएसए मार्केट के अंदर पॉजिटिव संकेत आया है। तो हमारे लिए देखें तो एशिया के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट भी है। तो ये मिले जुले संकेत जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमने एक बार एफआई डाटा की तरफ नजरें डालते हैं। पिछले 2 दिन का डाटा एफआई का मूड 58% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन, 41% आ चुका था पुट की साइड। अब एफआई ने क्या कर लिया है 53% आ गया कॉल की साइड, 5% दिन प्रतिदिन जैसे पोजीशन बढ़ा रहा था ऐसे लगातार अपनी पोजीशनों को कम कर रहा है यहाँ पे। तो कैश के अंदर भी इनकी क्या आई थी बिकवाली देखने को मिली थी। ऑप्शन की साइड भी अगर हम देखें एक तरह से बिकवाली। और हम फ्यूचर की साइड चलते हैं भाई, फ्यूचर में क्या करके चल रहा है 51.93% क्या था लॉन्ग की साइड था, 48.0% यहाँ पे क्या था बिल्कुल पुट की यानी शॉर्ट की साइड। स्टॉक फ्यूचर में 51.94 आ रहा है और 48.05%, मात्र 1 पॉइंट ही है। यहाँ पे भी एक नेगेटिव मूवमेंट है, लेकिन कोई बड़ी अच्छी बदलाव नहीं देखने को मिला। फ्यूचर की साइड अभी भी 51 पॉइंट यहाँ पे 94% लॉन्ग करके बैठा है। तो यहाँ पे ऑप्शन की साइड वही 5% हमारे लिए खराब संकेत देता गया है। यहाँ पे एफआई का मूड जो है बिकवाले का बिल्कुल अभी भी बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो प्रो की साइड भी अगर हम देखें तो 47% कॉल की साइड था, 52% पुट की साइड था। अभी प्रो
45% आ चुका है, 54% क्या आ चुका है पुट की साइड, यानी 2% ये भी यहाँ पे शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रो की साइड से बिकवाली देखने को मिल रही है। और इसके साथ देखिए 68% फ्यूचर को लॉन्ग था, 31% यहाँ पे क्या शॉर्ट था। अभी भी सेम पोजीशन आ रही है, बिल्कुल वही 68-31 का रेशो आ रहा है। तो ये हमारे पास ये भी एक तरह से फ्लैट है भाई स्टॉक फ्यूचर की साइड। लेकिन हमारी अगर नजरें डालें अभी पूरा डाटा टेक्निकल लेवल समझने के बाद, ऑप्शन चैन डाटा के समझने के बाद, यहां पे सिनेरियो क्या बन रहा है कि मार्केट थोड़ी सी रिकवरी जरूर करेगा। लेकिन यहां पे डीआई का सपोर्ट मिल रहा है ना, थोड़ा सा रिटेलर डीआई यहां पे थोड़ा सा जंप लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इन लोगों की बिकवाली मार्केट को फिर से एक सेल ऑन राइज के मोड में डालती हुई नजर आ सकती है। तो इसलिए हमारे पास 19,700 का लेवल है ना, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की साइड। और नीचे के लेवल मैंने आपको वैसे ऑलरेडी टेक्निकल लेवल पे बता ही दिए हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें अभी पूरा प्री ओपनिंग में मार्केट एक संभावना के तौर पर कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग बिल्कुल दिखाई गई थी। तो ये हमारे पास एक गैप अप की अगर हम बात करें मार्केट के पास 40 से 50 पॉइंट का ये माइनस प्लस होता हुआ नजर आ सकता है।